हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीदी टीवी। दोस्तों, हमारे जहन में कई ऐसे सवालात होते हैं जिनके जवाब हम नहीं जानते। कुत्ते रात को क्यों भौंकने लगते हैं? हमारे हाथ में लकीरें क्यों बनी होती हैं? किसी हादसे की सूरत में जहाज़ में मुसाफिरों के लिए पैराशूट्स क्यों नहीं होते? और ऐसे ही कुछ दूसरे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, हम सब ने देखा है कि कुत्ते अक्सर आधी रात को भौंकना शुरू हो जाते हैं, हालांकि इनके आसपास कोई मौजूद ही नहीं होता। सुनसान गली में कुत्तों का भौंकना अजीब सा लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि कुत्ते एक ऐसी अनदेखी चीज़ को देख लेते हैं जिसे हम नहीं देख सकते, जैसा कि जिन्नात। इसकी वजह यह है, ये तो ठीक से कोई नहीं बता सकता, लेकिन साइंस इसकी कई वजूहात बताती है। पहली वजह यह है कि कुत्ते रात को खुद को अकेला महसूस करते हैं। जब कुत्तों का झुंड किसी सुनसान गली में मौजूद होता है तो इनको लगता है कि ये अकेले हैं और ये इंसानों की तवज्जो हासिल करने के लिए भौंकने लगते हैं। जब एक कुत्ता भौंकता है तो इसको देखकर बाकी कुत्ते भी भौंकने लग जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब कुत्ते शोर मचाते हैं तो ये बिला वजह भी भौंकना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुत्ते काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इनके सुनने और सूंघने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है। रात के सन्नाटे में अक्सर अगर कोई छोटी सी आवाज़ भी आ जाए तो ये ऊंची आवाज़ में भौंकने लगते हैं। इनको कोई कीड़ा तक भी नज़र आ जाए तो ये बेचैन हो जाते हैं, और क्योंकि ये रात में अकेले होते हैं, ये अपनी बेचैनी भौंकने की शक्ल में निकालते हैं। दोस्तों, हम अपनी आंखें क्यों झपकाते हैं? हमें अपनी आंखें झपकाने में 1 सेकंड का 10वां हिस्सा लगता है, लेकिन आंखें झपकाना हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा है। आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें। हमारी बॉडी को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि कोई छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है, जैसा कि आंखें झपकाना। आंखें झपकाते वक्त ऑयल या लोशन की तरह का लिक्विड हमारी आंखों में फैल जाता है। ये लिक्विड हमारी आंखों से मिट्टी और डस्ट पार्टिकल साफ कर देता है। आंखें झपकाने से हमारी आंखें तेज़ रोशनी से भी महफूज रहती हैं। जब हम आंखें झपकाते हैं तो हम अपनी आंखों में बिल्कुल भी अंधेरा फील नहीं करते। इसकी वजह यह है कि हमारा जहन इतनी छोटी सी देर के अंधेरे को इग्नोर कर देता है और हमें महसूस ही नहीं होता कि हम बार बार आंखें बंद कर दोबारा खोल रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। दोस्तों, हम सब ने कई अफसोसनाक जहाज़ के हादसों के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जहाज़ में पैराशूट्स क्यों नहीं रखे जाते, जिन्हें पहनकर मुसाफिर जहाज़ से छलांग लगा दें और अपनी जान बचा लें? इसकी वजह यह है कि एक आम इंसान को पैराशूट पहनकर जहाज़ से छलांग लगाने के लिए एक ट्रेनिंग चाहिए होती है। जहाज़ हज़ारों फीट की बुलंदी पर इंतहाई तेज़ी से उड़ रहा होता है और मुसाफिरों का पैराशूट पहनकर बगैर किसी ट्रेनिंग के इतनी बुलंदी से छलांग लगाना तकरीबन नामुमकिन है। इसके अलावा पैराशूट्स काफ़ी भारी होते हैं। एक पैराशूट का वज़न तकरीबन 10 किलो तक हो सकता है। अगर जहाज़ में 100 मुसाफिर हैं तो इन सब के लिए 1000 किलो वज़न तक पैराशूट्स रखने पड़ेंगे, जो जहाज़ में रखना बहुत मुश्किल और महंगा होगा। इसलिए जहाज़ में पैराशूट्स नहीं रखे जाते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हाथों में लकीरें क्यों होती हैं? अब मैं केमिस्ट्री की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको साइंटिफिक रीजंस बता रहा हूं। हमारे हाथ सारा दिन काम करते हैं, टाइप करना या लिखना या किसी चीज़ को पकड़ना। इतना ज़्यादा काम करने की वजह से हमारे हाथों की स्किन बहुत जल्दी ढीली पड़ सकती है। ये जो हमारे हाथों की लकीरें होती हैं, ये हमारे हाथों की स्किन को टाइट रखने में बहुत मदद देती हैं, ताकि जब हम हाथों को खोलें या बंद करें तो स्किन पर कोई असर ना पड़े। इन लकीरों के बगैर हमारे हाथों की स्किन लटकना शुरू हो जाएगी। हाथों की लकीरें हाथों की मुख्तलिफ पोजीशन बनाने में भी मदद करती हैं। दोस्तों, आखिरी सवाल का ताल्लुक हिस्ट्री से है। दुनिया भर में ज़्यादातर टैक्सीज़ का रंग पीला ही क्यों होता है? 1907 में एक गाड़ियाँ बेचने वाला सेल्समैन जॉन हर्ट्ज ने टैक्सी का बिजनेस शुरू किया। इसने सोचा कि टैक्सी का एक ऐसा रंग रखा जाए जो दूर से लोगों को नज़र आ जाए। इसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक सर्वे करवाया, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इन्हें पीला रंग जल्दी दूर से नज़र आ जाता है, और बस इसने अपनी टैक्सी का रंग पीला रख दिया। इसकी टैक्सी सर्विस का नाम हर्ट्ज शिकागो येलो कैब था। ये दुनिया की पहली टैक्सी सर्विस थी। बस यहीं से दुनिया भर में पीली टैक्सी का रवाज शुरू हो गया।